आपको लो मिड टायर एनआईटीज भी मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल रायपुर हो गया, हमीरपुर हो गया, श्रीनगर हो गया, पुडुचेरी हो गया, गोवा हो गया, जलंधर हो गया। अगर आप यहां से होम स्टेट कैटेगरी के थ्रू जाते हो, फॉर एग्जांपल अगर आपने छत्तीसगढ़ से अपना +2 या फिर क्लास 12 के, आपको यहाँ पे एडमिशन मिलने के चांसेस है। मैं आपको बता रहा हूं, मेरे जान पहचान में एक लड़की है, उसके पास ऑब्वियसली बस फीमेल कोटा था, जनरल कैंडिडेट, प्योरली जनरल कैंडिडेट, नो ईडब्ल्यूएस ऑल्सो। उसको 1 लाख के रैंक पे भी यहाँ पे माइनिंग मिल गई थी। और एनआईटी रायपुर का माइनिंग का प्लेसमेंट सीएस से कंपेरेबल है। समझो, जो आपका माइनिंग होता है, जो आपका आईएसएम धनबाद में, एनआईटी रायपुर में, यहाँ पे प्लेसमेंट काफी एब्सर्ड होते हैं क्योंकि बहुत कम कैंपसेस में आपका माइनिंग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारे कॉलेज आपको होम स्टेट कैटेगरी के थ्रू मिल सकते हैं। ठीक है, और भाई बहनों क्या हाल चाल है यार, बहुत बहुत स्वागत है उनका जो आज मेरे चैनल में पहली बार आए हैं यार। एक काम करो, चैनल के बाहर जाओ, सब्सक्राइब करो, घंटी बजाओ और अंदर आ जाओ। और जो मेरे चैनल में पहले भी आ चुके हैं यार, इसे तो अपना चैनल समझो। तो यार मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि यार भैया वो कितना मिनिमम परसेंटाइल होता है जिसके बेसिस पे अपन को जेईई मेंस के थ्रू कुछ भी मिल जाए। तो यार आज अपन बात करने वाले हैं बेस्ट कॉलेजेस एट लो परसेंटाइल इन जेईई मेंस 2021, जिसमें आपको एकदम अश्योरिटी से आप कह सको कि यार 90 परसेंटाइल के आसपास में कुछ ना कुछ तो कम से कम मिल जाएगा। भले वो नॉर्थ ईस्ट में हो, भले वो कोई जीएफटी हो, लेकिन 85 परसेंटाइल तक भी आपके पास चांस रहता है कि आपको जेईई मेंस के थ्रू कोई कॉलेज में कोई प्रोग्राम आपको मिल जाए। ठीक है, तो आज अपन वो सारी चीजें के बारे में बात करने वाले हैं। 85 से लेकर 97 परसेंटाइल के बारे में आपको क्या क्या चीजें मिल सकती है। आवर प्राइम फोकस विल बी रिगार्डिंग दैट ओनली। ठीक है, सो वीडियो की शुरुआत करते हैं। प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना क्योंकि अगले 2 से 3 महीने में अपन ऐसे बहुत सारे वीडियोस, कॉलेज रिव्यूज और आपको ऐसा इंफॉर्मेशन देने वाले जो आपको ज्यादा लोग नहीं दे पाते। ऑनेस्ट फिल्टर्ड इंफॉर्मेशन आपको देने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, ये मेरे 2 सोशल मीडिया हैंडल्स है, ये मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल है। अगर कोई भी डाउट हो इंस्टाग्राम में मुझे आप मैसेज कर सकते हो। arindam.arc मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक देकर सीधा क्लिक करोगे मेरे हैंडल तक पहुंच जाओगे। और यूट्यूब में तो आप लोग देख ही रहे हो, प्लीज बिना सब्सक्राइब किए मत जाना। ठीक है, सो पहली बात समझ लो यहां से, देयर आर अ नंबर ऑफ रेप्यूटेड कॉलेजेस व्हिच यू कैन गेट वाया जेईई मेन इवन इन द लो 90 परसेंटाइल रेंज। अगर आपकी परसेंटाइल 90, 91, 92 के आसपास भी है, टेंशन मत लो, मैं गारंटी ले रहा हूं आपको कुछ ना कुछ तो पक्का मिल जाएगा। भले वो 7th राउंड में मिले या फिर भले वो आपको स्पेशल राउंड में मिले, स्पॉट राउंड में मिले, लेकिन कुछ ना कुछ आपको पक्का मिल जाएगा। ठीक है, बात करते हैं बिलो 90 परसेंटाइल जितने लोगों की भी है, मैं यहां पे स्पेसिफाई कर दे रहा हूं 85 से 90 परसेंटाइल वाले इसको सुनना। उससे कम में आपको जनरल कैंडिडेट अगर हो नहीं मिलेगा। अगर ओबीसी हो 85 को 80 तक ले लो, लेकिन अगर आप लोग शेड्यूल ट्राइब हो उसको और कम करके 70 परसेंटाइल तक भी आप लोग ले सकते हो। ठीक है, ओनली होम स्टेट का मतलब क्या होता है इस बात को समझो। मैंने अपना क्लास 12 किया दिल्ली पब्लिक स्कूल भिलाई से। भिलाई का छत्तीसगढ़ में आपके गवर्नमेंट के 2 रिनाउंड कॉलेजेस है, एनआईटी रायपुर और ट्रिपल आईटी नया रायपुर। ठीक है, एनआईटी रायपुर और ट्रिपल आईटी नया रायपुर, तो इनमें क्या होगा 50% ऑफ द सीट्स, यानी कि मान लो अगर सीट्स टोटल में x है, ठीक है, x/2 सीट्स इन कॉलेजेस में उन लोगों के लिए रिजर्व है जिन्होंने अपना 12th क्लास या फिर +2 अपना छत्तीसगढ़ से किया है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मान लो आप हो तमिलनाडु में, ठीक है, तमिलनाडु में आपके एनआईटी त्रिची है और ट्रिपल आईटी श्रीरंगम या फिर ट्रिपल आईटी तिरुचिरापल्ली है। ओके, तो इन 2 कॉलेजेस में आपको 50% सीट्स रिजर्व्ड है उन्हीं लोगों के लिए जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ 12th अपना वहां से किया है, तमिलनाडु से। ओके, तो इन चीजों को समझो। नॉर्थ ईस्ट एनआईटी अगर आप इन स्टेट्स में हो जहां पे आपके पास एनआईटी अगरतला, एनआईटी सिक्किम, एनआईटी मेघालय, एनआईटी मणिपुर, यहां पे हो गए। मैंने एनआईटी सिलचर नहीं दिया क्योंकि एनआईटी सिलचर एक मीडियोकर एनआईटी के लेवल पे आता है, उसकी कट ऑफ थोड़ी ऊपर रहती है। तो इन चारों एनआईटीज में अगर आपको एडमिशन लेना है, आपकी परसेंटाइल 85 से 90 के आसपास है, अगर आपका ये होम स्टेट एनआईटी है, आपको यहाँ पे एडमिशन एकदम जो लीस्ट वर्दी आपका डिपार्टमेंट, फॉर एग्जांपल मेटलर्जी अगर हुआ वहां पे, तो वरना जो भी वहां का सबसे लीस्ट प्रेफर्ड ब्रांच हो आपको वहां पे मिलने के चांसेस है। पीईसी पौंडीचेरी इंजीनियरिंग कॉलेज इन पुडुचेरी, इस कॉलेज में मैं खुद गया हूं पब्लिसिटी के लिए। हमारा जो कॉलेज एनआईटी त्रिची में इंटर डिपार्टमेंटल हमारा फेस्ट होता है, उसके प्रमोशन या फिर पब्लिसिटी के लिए मैं गया था। बहुत ही शानदार कॉलेज है, बहुत ही बड़ा कॉलेज है। ठीक है, एकदम बीचेस के आसपास है, एकदम जो लोग बिट्स गोवा वाला फील लेते हैं ना, वैसे पुडुचेरी इंजीनियरिंग कॉलेज में वैसा वाला ही फील आता है। भले प्लेसमेंट बिट्स गोवा जितनी ना हो, लेकिन बहुत बढ़िया कैंपस है, प्लेसमेंट्स डिसेंट है, एकदम बढ़िया नहीं है जैसे आपके टॉप एनआईटी देते हैं, लेकिन प्लेसमेंट्स काफी डिसेंट है, इस चीज को याद रखना। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं अपन घनी खान चौधरी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग वेस्ट बंगाल की तरफ। ये जो कॉलेज है आपका वेस्ट बंगाल में उतना शानदार नहीं है, लेकिन मैं आपको कह के दे रहा हूं कि कुछ आपके प्लेसमेंट में स्पाइक होते हैं ना, एक बंदे का लग गया प्लेसमेंट आपका 20 लाख का,
एक बंदे का प्लेसमेंट लग गया आपका 25 लाख का, वो आपका यहाँ पे होता है कुछ कुछ लोगों के साथ। अगर आप अपने टॉप मेरिट में रहोगे, परसेंटाइल भले आपके कम है, लेकिन अगर बीटेक में मेहनत कर लोगे, बहुत बार ऐसा मैंने सुना कि इस कॉलेज से एकदम एब्सर्ड प्लेसमेंट 2-3 लोग का लगता है यार, वो बहुत फायदेमंद हो सकता है आपके लिए। नो कॉलेज अवेलेबल फॉर अदर स्टेट स्टूडेंट्स, अगर आप किसी भी अदर स्टेट कैटेगरी से एडमिशन लेना चाहो उन कॉलेज में आपको नहीं मिलेगा, इस चीज को समझो, ठीक है। अब बात करते हैं 90 से 92 परसेंटाइल रेंज की, ठीक है। अब आपको लो मिड टायर एनआईटीज भी मिल जाएंगे, फॉर एग्जांपल रायपुर हो गया, हमीरपुर हो गया, श्रीनगर हो गया, पुडुचेरी हो गया, गोवा हो गया, जालंधर हो गया। अगर आप यहां से होम स्टेट कैटेगरी के थ्रू जाते हो, फॉर एग्जांपल अगर आपने छत्तीसगढ़ से अपना +2 या फिर क्लास 12 के, आपको यहाँ पे एडमिशन मिलने के चांसेस है। मैं आपको बता रहा हूं, मेरे जान पहचान में एक लड़की है, उसके पास ऑब्वियसली बस फीमेल कोटा था, जनरल कैंडिडेट, प्योरली जनरल कैंडिडेट, नो ईडब्ल्यूएस ऑल्सो। उसको 1 लाख के रैंक पे भी यहाँ पे माइनिंग मिल गई थी, और एनआईटी रायपुर का माइनिंग का प्लेसमेंट सीएस से कंपेरेबल है। समझो, जो आपका माइनिंग होता है, जो आपका आईएसएम धनबाद में, एनआईटी रायपुर में, यहाँ पे प्लेसमेंट काफी एब्सर्ड होते हैं, क्योंकि बहुत कम कैंपसेस में आपका माइनिंग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारे कॉलेज आपको होम स्टेट कैटेगरी के थ्रू मिल सकते हैं, ठीक है। सेम पीईसी, लेकिन यहाँ पे अगर आपको बेटर ब्रांच मिलने के चांसेस रहेंगे, ठीक है, आपको यहाँ पे बेटर ब्रांच मिलने के चांसेस रहेंगे। अब बात करते हैं घनी खान चौधरी, सेम यहाँ पे भी आपको एकदम बेटर ब्रांच मिलने के चांसेस रहेंगे। 90 से कम में क्या आपको एकदम लो ब्रांच मिलते हैं, यहाँ पे आपको बेटर ब्रांच मिलने के चांसेस रहेंगे। और आसाम यूनिवर्सिटी, ये आपका होगा जीएफटीआई, वन ऑफ द टॉप जीएफटीआईज आफ्टर बीआईटी मिश्रा में आपका आसाम यूनिवर्सिटी भी आता है, ठीक है। एकदम सेम चीज, इसके अलावा भी आपको अदर स्टेट कैटेगरी से मिलने के चांसेस बहुत कम है, इवन इन द 90-92 परसेंटाइल। अभी तक जो भी बात किए थे अदर स्टेट वालों के लिए ही एप्लीकेबल नहीं है, होम स्टेट वाले इसमें आराम से एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं 93 से 95 परसेंटाइल रेंज की। वापस से देखो, रायपुर, हमीरपुर, श्रीनगर, पुडुचेरी, गोवा होम स्टेट, लेकिन यहां पे एक आपको बेटर आपको बेटर ब्रांच मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल इतना अगर लाओगे ना, आपको रायपुर में इलेक्ट्रॉनिक्स मिलने का भी चांस रहेगा। अगर आप मान लो छत्तीसगढ़ से अगर बाहर से आते हो, मेटलर्जी मिलने का चांस रहेगा, ठीक है। तो ऐसे करके आप लोग देख सकते हो, मिड टायर एनआईटी में अगर देख रहे हो, होम स्टेट में एक बेटर ब्रांच लाइक ईसी, मैकेनिकल मिल जाएगा। अगर अदर स्टेट से भी आते हो, आपको मेटलर्जी, केमिकल, ये सब मिलने के चांसेस है। पीसी में भी देखोगे मिड ब्रांच मिलने का चांस है होम स्टेट में। अगर अदर स्टेट से भी आ रहे हो, आपको कुछ ना कुछ ब्रांच मिल जाएगा, ठीक है। सेम गोज फॉर हियर आल्सो, अदर स्टेट से आपको मिलना चालू हो जाएगा, ठीक है। अभी तक इस कॉलेज में अपन बात कर रहे थे किस होम स्टेट की, ठीक है, लेकिन अब अदर स्टेट में भी अगर आपकी परसेंटाइल 93 से 95 के बीच में है, आपको घनी खान चौधरी में कुछ ढंग के ब्रांचेस मिलना चालू हो जाएंगे। उसके बाद देख लो आसाम यूनिवर्सिटी, वापस से होम स्टेट, बीआईटी मेसरा में भी देखोगे आपका ये बहुत ही बढ़िया जीएफटीआई, एक झारखंड के बच्चों के लिए बहुत एक्सटेंसिव रिजर्वेशन है, और 93 से 95 परसेंटाइल में आपको चीजें मिलना चालू हो जाती है इन बीआईटी मेसरा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं फाइनली 95 से 97 परसेंटाइल के लिए एक्सपेक्टेड रैंक रहता है लोग का, आपका 50,000 से लेकर 70,000 के बीच में। आपको ये सारी चीजें तो आपको मिल रही थी, अब बेस्ट ब्रांच मिलनी भी चालू हो जाएगी। फॉर एग्जांपल सीएस तो नहीं मिलेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, ये सब श्योरिटी के साथ आपको मिलना चालू हो जाएगा। लो एनआईटीज आप यहां पे देख सकते हो, यहां पे आपको सीएससी मिलने के भी चांसेस एकदम पैदा हो जाते हैं। होम स्टेट में तो पक्का मिल जाएंगे, अगर अदर स्टेट में हो तो शायद ईसी और इलेक्ट्रिकल आपको मिलना चालू हो जाए। अब अगर टॉप एनआईटीज लो ब्रांचेस की बात करते हैं, अगर आप मान लो एनआईटी त्रिची में हो, अगर आप मान लो एनआईटी वारंगल में हो, यहां पे एक पॉसिबिलिटी रहता है कि बायोटेक्नोलॉजी या फिर मेटलर्जी, ये सारे ब्रांचेस मिलने के आपके चांसेस बढ़ जाते हैं, ओके। सेम गोस फॉर यहां पे अब आपको टॉप ब्रांच मिलना चालू होता है घनी खान चौधरी में, और आसाम यूनिवर्सिटी में आपको टॉप ब्रांच वाया होम स्टेट, यानी कि अगर आपने आसाम से किया अपना +2, आपको बेस्ट पॉसिबल चांसेस मिल जाते हैं। अगर आप अदर स्टेट से भी हो, चांसेस रहते हैं, लेकिन थोड़ा नीचे का ब्रांच मिलेगा, ठीक है। बीआईटी मेसरा मिड ब्रांच मिल जाएगा आपको वाया होम स्टेट। बीआईटी मेसरा टेक्निकली बता रहा हूं बहुत ही शानदार कॉलेज है, ओके। तो अब हाइलाइट्स देख लेते हैं यार। बिलो 90 परसेंटाइल में ओनली नॉर्थ ईस्ट एनआईटीज एंड लो जीएफटीआईज वाया ओनली होम स्टेट कैटेगरी। अगर आपके होम स्टेट में कुछ ऐसा है जो आपको कम रैंक में मिल रहा है, वही मिल पाएगा, आपको अदर स्टेट कैटेगरी के थ्रू चीजें नहीं मिलती है। 90 to 95 परसेंटाइल देख लेते हैं। नॉर्थ ईस्ट एनआईटीज मिल जाएंगे, मिड जीएफटीआईज मिल जाएंगे, होम एंड अदर स्टेट दोनों में मिल जाएंगे। टॉप जीएफटीआईज एंड एनआईटीज लो ब्रांच होम स्टेट ओनली, ठीक है। होम स्टेट में आपको सिर्फ ये चीजें मिलेंगी, अदर स्टेट में आपको ये वाली चीजें भी मिल सकती है। 95 to 97 परसेंटाइल का देख लो, मिड एनआईटीज मिड ब्रांच, लो एनआईटीज टॉप ब्रांच, और टॉप एनआईटीज के लो ब्रांच। टॉप एनआईटीज मतलब त्रिची, वारंगल, सूरत, राउरकेला, ये सब की बात कर रहा हूं, ठीक है। होम एंड अदर स्टेट आपको दोनों में मिल सकते हैं। तो इस पूरे चीज का पीडीएफ मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वीडियो बार बार मत देख लेना, उसी पीडीएफ को एक बार डाउनलोड कर लो,
फ्यूचर रेफरेंस के लिए आपको बहुत फायदा मिल जाएगा। ऐसे इनसाइटफुल इंफॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइस। अपन 40,000 के बहुत ज्यादा पास है। प्लीज ट्राई करो अपन इस हफ्ते के एंड तक पहुंच जाए, ताकि अगले हफ्ते से अपन सीधा आपके लिए बहुत सारी ऐसी चीजें खुशी से मैं आपके लिए लाऊंगा, तो आपको भी बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा इन योर जेईई मेंस एंड ऑल्सो जोसा काउंसलिंग। ठीक है गाइस, सो दिस इज फ्रॉम माय साइड। समय आ गया आप सब सलाह लेने का। अलविदा।